नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर, कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान। अध्याय है हमारा 7 और वीडियो का भाग है 5। इससे पूर्व के जितने भी वीडियो थे उसमें हमने पंच जगत अवधारणा के बारे में अध्ययन किया था। इस पूरे जगत को 5 भागों में बांटा गया है और उन 5 भागों में से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी इन वर्गों के उदाहरणों के साथ इन वर्गों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एनिमेलिया वर्ग प्रारंभ किया था। एनिमेलिया वर्ग की जो मुख्य विशेषताएं होती है या किस आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, उनकी जानकारी के साथ हमने 2 वर्गों के बारे में, उसके 2 संघों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, संघ पॉरीफेरा और संघ सिलेंट्रेटा। आज के इस वीडियो में हम शेष जो संघ रह गए हैं उनके उदाहरण सहित उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत जो सबसे पहला संघ आता है वो था पॉरीफेरा, दूसरा आता था वो है सिलेंट्रेटा, तीसरे वर्ग प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज में कौन कौन से जीव आते हैं और उनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार से होती है, चलिए देखते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, अतः इनको चपटाक्रमी भी कहा जाता है। इनका जो शरीर त्रिकोरकी एवं द्विपार्श्व से सममित होता है और अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, परंतु वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य में या अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें अंकुश या चूषक पाए जाते हैं और विशिष्ट कोशिकाएं फ्लेम सेल्स परासरण एवं उत्सर्जन में इनकी सहायता भी करती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता पाई जाती है। ये चूंकि चपटे आकार के होते हैं अतः इन्हें चपटे क्रमी भी कहा जाता है। उदाहरण हैं टीनिया, सोलियम यानी फीताक्रमी, फेसियोला आदि। ये जो लीवर फ्लूक या यकृत क्रमी भेड़, बकरी, सूअर आदि के यकृत की पित्त नलिकाओं में पाए जाने वाला एक चपटे क्रमी का उदाहरण है। अगला संघ है निमेटोडा। निमेटोडा संघ को एस्केल्मेंथीज के नाम से भी जाना जाता है। इन प्राणियों का शरीर अनुपस्थ काट में गोलाकार होता है, अतः इन्हें गोल क्रमी के नाम से भी जाना जाता है। ये मुक्त जीवी, जलीय, स्थलीय अथवा पौधों तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ये जीव द्विपार्श्व से सममित, त्रिकोरकी तथा वास्तविक देह गुहा वाले होते हैं। इनका जो शरीर संगठन है वो अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। इन जीवों में आहार नाल पूर्ण होती है एवं उत्सर्जन नाल शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र द्वारा बाहर निकालती है। सामान्यतः बीमारी फैलाने वाले परजीवी कृमि के रूप में माने जाते हैं, जैसे हाथी पांव के वाहक फाइलेरिया कृमि एवं आंत में पाए जाने वाले गोल कृमि तथा पिन कृमि अक्सर मादा नर से लंबी पाई जाती है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं गोल कृमि यानी एस्केरिस, पिन कृमि, फाइलेरिया कृमि यानी जिसे व्यूचेरिया, हुकवर्म और अंशुक कृमि। संघ एनिलिडा। एनिलिडा इस संघ के प्राणी जलीय, समुद्री व ताजे जल दोनों में अथवा स्थलीय स्वतंत्र जीवी, कभी कभी परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है
और ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की शारीरिक संरचना वाले जीव होते हैं। और साथ ही जो शरीर होता है वो अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करता है। इनकी शरीर की सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बटी होती है, इसलिए इस संघ को एनिलिडा संघ कहा जाता है। इसमें यानी इन जीवों में संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। नेरिस में नर तथा मादा अलग होते हैं, परंतु केचुआ तथा जौक में नर और मादा पृथक नहीं होते हैं। इस संघ के प्रमुख उदाहरण हैं नेरिस, केचुआ, रक्तचूसक, जौक। अगला संघ है आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जीवों को आप भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। अपने आसपास आपने इन जीवों को बहुत करीब से देख रखा है। चलिए, कौन से जीव आर्थ्रोपोडा में आते हैं और इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, क्या विशेषताएं पाई जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आर्थ्रोपोडा यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा की ही पाई जाती है। शारीरिक संरचना के आधार पर देखें तो ये जीव द्विपार्श्व सममित त्रिकोणिक एवं प्रगुही प्राणी होते हैं और इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इन प्राणियों की एक और विशेषता होती है, वह यह कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में रुधिर व धमनी और शिराओं यानी वाहिकाओं में प्रवाहित होता है, इन जीवों में ऐसा नहीं होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त वाहिकाएं पाई ही नहीं जाती, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता और इनकी जो देह गुहा होती है वो हमेशा रक्त से भरी रहती है। और एक विशेषता ये भी है कि इनका जो रक्त है वो रंगहीन होता है। हमारा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण रंग में लाल रंग का दिखाई देता है। इनके रक्त में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण ये हीमोलिम्फ कहलाता है। इनका जो शरीर होता है वो बाह्य कंकाल काइटिन से निर्मित होता है और इसी से वो ढका रहता है। शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर इन 3 भागों में विभक्त होता है। इनमें संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। जैसे झींगा का उदाहरण देखें तो उनमें 19 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। संवेदी अंग जैसे एंटीना, नेत्र सामान्य रूप से या तो संयुक्त होते हैं पाए जाते हैं। स्टेटिस या संतुलन अंग भी पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं और इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो अधिकांशतः अंडे देने वाले होते हैं। और इस वर्ग के जंतुओं के उदाहरण से तो आप अब भली भांति परिचित हो चुके होंगे। झींगा, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि जंतु आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं। संघ मोलस्का उदाहरण है घोंगा, सीपी, ऑक्टोपस। चलिए देखते हैं इन जंतुओं की शारीरिक विशेषताएं। मोलस्का जंतु जगत का यह दूसरा बड़ा संघ कहलाता है और प्राणी स्थलीय अथवा जलीय होते हैं। जलीय में भी ये प्राणी लवणीय और अलवणीय दोनों ही प्रकार के जल में पाए जाते हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, त्रिकोणक तथा प्रगुही होता है और इनमें देह गुहा बहुत कम होती है, परंतु शरीर में थोड़ा विखंडन पाया जाता है। इनका शरीर कोमल होता है जो कि एक कठोर आवरण से ढका रहता है। यह कठोर आवरण कैल्शियम के कवच द्वारा निर्मित रहता है। इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं श्वसन तथा उत्सर्जन के कार्य भी होते हैं। मुंह में भोजन हेतु रेती जिह्वा पाई जाती है जो कि एक रेती के समान घिसने का कार्य करती है। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सामान्यतः
नर एवं मादा पृथक होते हैं तथा मादा अंडे देती है। उदाहरण है पाइला या चेपगोंगा, पिक्टाडा यानी ऑयस्टर, सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस, एप्सिलिया, डेंटेलियम, काइटीन इत्यादि। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा। इकाइनस का अर्थ होता है जाहक और डर्मा का अर्थ होता है त्वचा, अर्थात इन जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जीव पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वह अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है और इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र भी पाया जाता है, जो कि इनके चलने में इनकी सहायता करती है। ये त्रिकोरकी तथा देह युक्त प्राणी होते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है और उत्सर्जन तंत्र का अभाव पाया जाता है। जैसे मैंने बताया, इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो गमन, भोजन ग्रहण और श्वसन में इनकी सहायता करती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख उदाहरण हैं स्टारफिश, समुद्री अर्चिन आदि। हेमिक्रोडेटा यानी प्रोटोकॉर्डेटा। इससे पहले कॉर्डेट संघ के अंतर्गत उपसंघ में रखा गया था, परंतु अब इसे एक अलग संघ के अंतर्गत नॉन कॉर्डेट में डाल दिया गया, जिसे प्रोटोकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्री जीव है। इनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ये द्विपार्श्व सममित, त्रिकोरकी तथा देह गुहा युक्त प्राणी होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। उदाहरण है बेलेनोग्लोसस, सेकेलोग्लोसस आदि। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने नॉन कॉर्डेट के अंतर्गत आने वाले जीव, उनके उदाहरण, उनके संघ, उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो कशेरुकी से संबंधित होगा, यानी वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आने वाले जीव, उनकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे।